Good morning class. This is your English literature class for class 2nd. So in previous class we had completed our chapter number 3, The Wind and the Sun, which is a comic story, and we also complete the exercise and question answer of this chapter. So today we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, A Smile, which is a poem, and it is given at page number 26. So take out your book and come on page number 26. So here is your page number 26, and in this page chapter 4 is given, and the name of chapter is A Smile. ए स्माइल मीन्स क्या होता है? मुस्कान. ए मतलब एक मुस्कान. ठीक है, तो एक मुस्कान के बारे में यहाँ बताया जा रहा है. जो हमारे चेहरे पे हंसी आती है, जो मुस्कुराहट आती है, उसके बारे में इस पोयम में बताया गया है. ठीक है, हम क्या करेंगे, मैं आपको एक 1 by 1 हर लाइन को एक्सप्लेन करूँगी, और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, रीड करेंगे इस पोयम को. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ए स्माइल इज क्वाइट ए फनी थिंग. एक मुस्कान जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है. ठीक है, बहुत ही सुंदर चीज़ है, अच्छी चीज़ है. इट wrinkles up your face. ये क्या करती है? जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं, it wrinkles up your face मीन्स जब भी आप मुस्कुराते हैं, आप स्माइल करते हैं, तो क्या होता है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं. झुर्रियाँ क्यों पड़ती हैं? क्योंकि आप जब मुस्कुराएंगे तो आपका चेहरा क्या होगा, श्रिंक करेगा. मतलब लिप्स के पास स्ट्रेच, लेकिन बाकी स्किन स्ट्रिक करती है, जिसके वजह से झुर्रियाँ पड़ती हैं. ठीक है, तो क्या दिया है, स्माइल इज़ अ क्वाइट अ फनी थिंग, इट रिंकल्स अप योर फेस. एक मुस्कान जो है इतनी अच्छी चीज़ है कि जब अगर हम उसके बारे में सोचें या कहें, तो क्या हम देखते हैं, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं. एंड व्हेन इट्स गॉन, और जब ये चली जाती है, मतलब हमारे चेहरे से जब मुस्कान चली जाती है, यू विल नेवर फाइंड, आप कभी भी इसे खोज नहीं सकते हैं. आप कभी भी इसे खोज नहीं सकते हैं. इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, उसकी जो गुप्त जगह है उसको आप कभी भी नहीं खो सकते. मतलब क्या कह रहा है कि एक स्माइल कितनी अच्छी चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो ये आपके फेस पे झुर्रियाँ डाल देती है, और जब आपके चेहरे से मुस्कान हटती है तो वो मुस्कान कहाँ जाके छिप जाती है, उस जगह को आप कभी भी ढूंढ नहीं सकते हैं. ठीक है, बट फार मोर वंडरफुल इट इज, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अद्भुत ये देखना है, इससे कहीं ज़्यादा अद्भुत ये है, टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू. ये देखना है कि मुस्कान क्या करती है. मतलब किसी के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ रही है तो वो क्या काम करती है, ये देखना उससे भी कहीं अद्भुत और दिलचस्प है. यू स्माइल एट वन, आप अगर एक बार मुस्कुराओगे, ही स्माइल्स एट यू, तब मुस्कान जो है आपके ऊपर मुस्कुराएगी. ठीक है, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू, इस तरीके से एक मुस्कान जो है वो 2 बन जाती है. एक मुस्कान क्या हो जाती है, 2 बन जाती है. ठीक है, मतलब क्या दिया है कि मुस्कुराहट जो है एक ऐसी सुंदर चीज़ है, एक ऐसी अच्छी चीज़ है कि जब आप मुस्कुराते हो, जब आप खुश होते हो, हंसते हो, तो ये आपके चेहरे पे झुर्रियाँ देती हैं. ठीक है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ बन जाती हैं. लेकिन जैसे ही आपके फेस से मुस्कुराहट हट जाती है, मुस्कान हट जाती है, तो वो कहाँ चली जाती है आप कभी भी पता नहीं कर सकते हो. उसके छुपे हुई जगह को भी आप कभी पता नहीं कर सकते हो. लेकिन
इससे भी अच्छी और इससे भी अद्भुत और दिलचस्प बात ये देखना है कि स्माइल मुस्कान क्या करती है। तो मुस्कान क्या करती है, अगर हम मुस्कुराते हैं तो ये हमारे ऊपर मुस्कुराते हैं और इस तरीके से क्या होता है, मुस्कुराहट, एक मुस्कुराहट किस में बदल जाती है, 2 मुस्कान में बदल जाती है। देखिए, और दूसरी चीज़, जब आप खुश रहते हैं तभी आप मुस्कुराते हैं और इससे आपको रिफ्रेश महसूस होता है, आपको अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। अब ये तो इसका एक्सप्लेनेशन था। अब हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, और मेरे साथ आप भी पेंसिल लीजिए और हर एक अल्फ़ाबेट्स पे पेंसिल पुट करिए और मेरे साथ जब मैं पढ़ूँ तो मेरे बाद आप भी पढ़िए, ताकि आपकी भी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो कि किस वर्ड को क्या पढ़ा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SMILE स्माइल, SMILE स्माइल। IS is QUITE quite, QUITE quite। FUNNY funny, FUNNY funny। THING thing, THING thing। A smile is quite a funny thing। क्या है, A smile is quite a funny thing। IT it WRINKLES wrinkles, WRINKLES wrinkles। UP up, YOUR your, YOUR your। FACE face, FACE face। It wrinkles up your face। AND and WHEN, when, WHEN when। IT apostrophe s इसको पढ़ते हैं, ITS its, ITS its। GONE gone, GONE gone। YOULL you will, YOULL you will। NEVER never, NEVER never। FIND find, you will never find। ITS its, SECRET secret, SECRET secret। HIDING hiding, HIDING hiding। PLACE place, PLACE place। Its secret hiding place। देखिए, मैं रीडिंग क्यों करा रही हूँ, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल अच्छी हो। तो प्लीज़ सीरियसली बैठिए और मेरे साथ रीड कीजिए, ताकि आपको हर एक वर्ड को पढ़ना आए, उसको समझना आए और आप आसानी से कोई भी चीज़ पढ़ सको। ठीक है, सो बी सीरियस। BUT but, FAR far, MORE more। WONDER FUL wonderful। WON DER der, FUL full, wonderful। ठीक है। IT is T but far more wonderful it is।
but far more wonderful it is. TO2 SEECWHAT what. SMILES smiles. CAN can. DO2 to see what smiles can do. To see what smiles can do. YOUU SMILE smile. AT ONE1 you smile at one. You smile at one. he SMILES smiles. देखिए यहाँ S नहीं था, यहाँ S है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? स्माइल्स, और इसको सिर्फ पढ़ेंगे स्माइल. स्माइल्स. AT YOUU he smiles at you. AND and SO ONE1 SMILE smile. AND and SO ONE1 SMILE smile. And so one smile. MAKES makes. TWO2 MAKES makes. TWO2 makes two. तो क्या पढ़ेंगे? And so one smile makes two. And so one smile makes two. ठीक है. अब ये तो हमने एक एक वर्ड को पढ़ते हुए पढ़ा. अब चलिए एक साथ पढ़ते हैं. तो मेरे साथ साथ आप भी बोलेगा. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you will never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one. He smiles at you. And so one smiles makes two. ठीक है. ये तो हमने पढ़ा. अब हम क्या करेंगे? अब एक सही तरीके से पढ़ते हैं. चलिए देखिए पहले कैसे पढ़ रही हूँ मैं. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you will never find its secret hiding place. देखिए क्या है, बोलिए मेरे साथ. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you will never find its secret hiding place. But far more wonderful it is. But far more wonderful it is to see what smiles can do. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. ठीक है. कैसे है? A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you will never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. ठीक है. तो इस तरीके से आप पोयम को अच्छे से पढ़िएगा.
और देखिए मैंने हर एक वर्ड को इसीलिए स्पेलिंग के साथ पढ़ाया है कि आप स्पेलिंग के साथ पढ़ें और उसका प्रोनाउंसिएशन को क्लियर प्रोनाउंस कर सकें। तो इस पोयम में मेनली किसके बारे में बताया है? एक मुस्कान के बारे में, जो हमारे चेहरे पे आती है, जो मुस्कुराहट आती है, उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि एक मुस्कुराहट ऐसी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है कि जब वो आपके चेहरे पे आती है तो आपके चेहरे पे क्या पड़ जाती है? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और जैसे ही वो आपके चेहरे से हट जाती हैं, चली जाती हैं, तो आप उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। वो आप कभी भी उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। आपको उसकी छुपी हुई जगह आपको कभी भी नहीं पता चलेगी। लेकिन इससे भी सुंदर, अद्भुत या दिलचस्प बात ये है, ये देखना है कि एक मुस्कान जो है वो हमारे साथ क्या करती है। जो हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है उससे क्या होता है। तो क्या बताया है कि अगर आप एक बार मुस्कुराते हैं तो वो आपके ऊपर मुस्कुराता है, मतलब मुस्कुराहट आप पे आती है। और इस तरीके से एक मुस्कान जो होती है वो मिलके क्या हो जाती है? दो मुस्कुराहट हो जाती है। मतलब एक मुस्कुराहट जो चेहरे पे आती है वो मिलके दो हो जाती है। ठीक है, तो ये पोयम तो आपको समझ में आई ही होगी। देखिए, अगर हम हंसते रहेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। हंसना हमेशा अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर आप हंसोगे नहीं, आप हर वक्त टेंशन में रहोगे, दुख में रहोगे, तो आप कई बीमारियों से परेशान रहोगे, हमेशा आपको टेंशन बनी रहेगी। और आप अगर मुस्कुराते रहेंगे तो आपका हर चीज़ अच्छा होगा। आप हंसी हंसी हर एक चीज़ करेंगे तो आप हमेशा खुश भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। स्माइल जो है एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, या आप की फॉर सक्सेस भी कह सकते हैं। मतलब अगर आप पेशेंटली हर काम को कर रहे हैं, विनम्रता से, मुस्कुराहट के साथ, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है और आपके साथ भी हर एक चीज़ अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें कभी भी परेशान किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हम अगर मुस्कुराएंगे तो वो हमारे ऊपर मुस्कुराएगा। इस तरीके से हम इंटरनल तरीके से अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। आप खुद के लिए मुस्कुराइए तो आप खुद के लिए अच्छा करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका पोयम। अब चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग क्या दिया है। तो वर्ड मीनिंग क्या है? रिंकल्स। क्या है? रिंकल्स। ए स्लाइट लाइन ऑन द स्किन ऑफ द फेस। एक लाइन ऐसे, देखिए ये स्किन है तो यहाँ पे हंसते हुए ऐसे लाइन बनती जाती है। ठीक है, तो वही लाइन क्या कहलाती है? रिंकल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? रिंकल्स कहलाती है। आपके फेस पे वो लाइन दिखने लगती है, उसे ही रिंकल्स कहते हैं। हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस क्या होता है? ए सेफ प्लेस, एक छुपने वाली जगह होती है। और हम छुपते किस जगह पे हैं? जो हमारे लिए सुरक्षित हो, जो हमारे लिए सुरक्षित हो। तो हाइडिंग प्लेस क्या होगा? एक सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह। सीक्रेट, अनसेड। सीक्रेट, अनसेड मतलब सीक्रेट क्या होता है? जो किसी से नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, उसको हम गोपनीय रखते हैं। गोपनीय चीज़ जो होती है, ठीक है, वो कभी किसी से आदमी नहीं बोलता। अगर वो कोई बात आपकी सीक्रेट है तो वो आप कभी भी किसी से शेयर नहीं कर सकते या किसी को नहीं बता सकते। अगर आप उस बात को सबको बता दोगे तो वो सीक्रेट ही कहाँ रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वंडरफुल। वंडरफुल मतलब अमेजिंग। वंडरफुल मतलब अद्भुत, सुंदर, दिलचस्प। अमेजिंग मतलब भी वही होता है, AMAZING, अमेजिंग। ठीक है, तो अमेजिंग मतलब भी क्या होता है? अद्भुत, सुंदर। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग था आपका। और हमने वर्ड मीनिंग का भी सब एक्सप्लेनेशन देख लिया कि किसको क्या कहते हैं। तो आपको क्या करना है? आपका आज का वर्क यही है कि मैंने इस पोयम को पढ़ाया है। मैंने यहाँ पे 2 से 3 टाइम रीडिंग भी करवाई, इसकी टोनिंग भी हम लोग सीखे। अब क्या करेंगे? आप लोग घर पे इसकी रीडिंग करेंगे एटलीस्ट 2 टाइम और हर एक वर्ड को क्लियरली पढ़ेंगे। जब आप अल्फ़ाबेट को
कंबाइन करके पढ़ेंगे तभी प्रोनाउंसिएशन आपकी सही होगी, और प्रोनाउंसिएशन सही होगी तो आप कोई भी चीज़ बोलोगे या कहीं पढ़ोगे तो सामने हर किसी को समझ में भी आएगा, और जब आप सही तरीके से कोई चीज़ पढ़ोगे तभी आप उसको लर्न कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। रीडिंग अगर आप नहीं करते तो आपको वर्ड्स को पढ़ने नहीं आएगा, और वर्ड्स को पढ़ने नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं लर्न कर पाओगे, कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि इसको रीडिंग करें और इस पोयम को लर्न करें। ठीक है, सो होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप रीडिंग करना, जहां आपको नहीं समझ में आएगा इसको क्या पढ़ते हैं आप वीडियो में देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।